टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं सिद्धार्थ जी, जो आप तबादले नीति पर विचार कर रहे हैं या तबादले को लेकर जो आपने कमेटी बनाई है, उन कमेटी के सदस्यों को जो दफ्तर है ना, पटना का दफ्तर, उस दफ्तर से बाहर निकलने को कहिए कि हर जिला में वो जाएं और वहाँ से सभी तरीके के लोगों से, समाज के सभी वर्गों के लोगों से सलाह लें कि आखिर बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधार के लिए किस तरीके की नीति बनाई जाए। क्योंकि आप एसी में बैठकर बैठकों के सिलसिला के सहारे आप न्याय नहीं कर पाएंगे बिहार की शिक्षा व्यवस्था के साथ, क्योंकि यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में ना आपकी समझ बन सकती है बिना उन चीज़ों को देखे हुए, और ना ही किसी के कहने पर वो समझदारी डेवलप हो सकता है कि आखिर बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर क्या कदम उठाया जाए। क्योंकि हम लगातार इस तरीके की खबरें दिखाते रहते हैं और उस दौरान काफ़ी शिक्षकों का फ़ोन आता है और उस फोन के दौरान बहुत सारी चीज़ें हमें भी जानकारी मिलती है और एक मान्यता के आधार पर जो हम ट्रांसफ़र पॉलिसी के पक्षधर बन जाते हैं, वो पक्षधर जब उनकी बात सुनते हैं तो लगता है कि नहीं, ये तरीका भी सही नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, इसलिए ग्राउंड पे जाने की जरूरत है, लोगों से समझने की जरूरत है कि आखिर विधायकों से भी आप राय लीजिए, विधायक मुखिया से भी राय लीजिए कि कौन से स्कूल में टीचर कैसे पढ़ाते हैं, जनप्रतिनिधियों से संवाद करिए। ऐसा नहीं है कि हर जनप्रतिनिधि स्वार्थवश ही चीज़ों को रखते हैं, उसमें 5% 10% वहाँ भी मास्टरबा टाइप आदमी है जो उससे बात करिएगा तो अपने राजनीति साधना शुरू कर देगा, लेकिन अच्छे लोग वहाँ भी 90% हैं, वो आपको सही सलाह दे सकते हैं। ये आप जो, क्योंकि ये सिद्धार्थ का ये पहल बहुत ही अच्छी बात है कि भाई वो ट्रांसफ़र को लेकर नीति बनाना चाहते हैं, लेकिन उस नीति को लेकर समग्रता में जब आप बात करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे, तो नीति बनाने में परफेक्शन आएगा। मतलब पूरी तौर पर ऐसा नीति बनकर सामने आएगा जिसमें 80% 90% सफल होने की उम्मीद की जा सकती है। अब देखिए, हम आपको दिखाते हैं, ये मुख्यमंत्री के गृह जिले की बात है। एक बात सिद्धार्थ ये समझिए कि राजनीतिक वजह हो या जो भी वजह हो, जिस तरीके से हर पंचायत के हर टोला में आपने स्कूल खोलने का फैसला लिया है, वो एक अलग तरीके की समस्या को जन्म दे रहा है। आप देखिए, शिक्षा ऐसी व्यवस्था है ना कि आप जबरन किसी को थोप नहीं सकते हैं, और उत्साह में और एक यंग होने का जो एक जज्बा होता है समाज के प्रति, देश के प्रति, उसके सहारे भी ज़्यादा दिनों तक आप शिक्षकों का मोटिवेशन बनाए नहीं रख सकते हैं। अभी यंग है तो अभी आप उसका, अभी वो उत्साहित होकर जा रहा है, 6 नदी भी पार करके चला जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल से गिर रहा है, उठ रहा है, फिर भी स्कूल चला जा रहा है। कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी उसका ये स्टेमिना घटेगा, फिर शादी विवाह, परिवार, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस वजह से अगर लगातार इस तरीके की समस्याएं वो फेस करेगा तो फिर पठन पाठन से उसका मन उचटने लगेगा, जो हमारे यहाँ मिथिलांचल में भाषा उचटना, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये देखिए, मुख्यमंत्री के गृह, एक उदाहरण के तौर पर हम आपको दे रहे हैं, और उदाहरण से समझिए कि कैसे कैसे स्कूल में आपको पोस्टिंग करना है या कैसे कैसे स्कूल में आपको व्यवस्था बनाए रखना है। तो जरा देखिए, मुख्यमंत्री के गृह जिले नालंदा की हम बात कर रहे हैं। इस्लामपुर प्रखंड का ये जो आप फोटो देख रहे हैं, मध्य विद्यालय केवाली है, जहाँ एक महिला शिक्षक तार के पेड़ पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सामने आप देख रहे हैं कि बच्चा बैठा हुआ है, बच्चों को पढ़ा रहा है। वजह क्या है कि उस तरीके का बिल्डिंग वहाँ उपलब्ध नहीं है, उस तरीके का माहौल नहीं है कि आप एक कमरे में 5-5 क्लास के बच्चों को आप पढ़ा सकें। और ये एक उदाहरण है, जबकि टोला में जितने स्कूल आपने खोला है उसके अधिकांश 90% स्कूल का यही हाल है।
जहाँ कोई बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है, जहाँ बेसिक सुविधा भी नहीं है। पाठक जी को हमने कहा था कई बार, तो चले गए थे गया के गांव के कोई स्कूल में, तो देखे कि मवेशी के बथाना में बैठ के जैसे बच्चा सब पढ़ रहा है। तो कह दिए कि स्कूल काहे नहीं है, स्कूल ड्रेस में क्यों नहीं है। दिमाग उनका घूम गया, उसके बाद फिर दोबारा गांव देखने नहीं गए। तो आप तो सिद्धार्थ जी गरीबों का बात करते हैं, दलितों का बात करते हैं, आप डाउन टू अर्थ होने की का एक भाव बिहार के वासियों को देना चाहते हैं तस्वीरों के माध्यम से। आपको तो जाना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों को समझना जरूरी है, तभी आप तबादला पॉलिसी आप करते हैं। अब बताइए, ये जो लड़की पढ़ा रही है, जो रहन सहन इसका है, कितने दिनों तक ये अपने टेम्परामेंट को बनाए रखेगी, जरा सोचिए। अभी पता नहीं मैरिड है या अनमैरिड है, शादी हो गया, बाल बच्चा होगा, फिर इस तरीके से ऐसे गांव में जाकर वो पढ़ाए, कितना कमिटमेंट के साथ वो पढ़ाते रहे। सरकार की नौकरी मिल गया, इसका मतलब क्या है। तो इस तरह की चीज़ों का भी ख्याल रखिए, कैसा क्यों हो रहा है, ऐसे जगह पर कैसे शिक्षकों की पोस्टिंग होनी चाहिए, जो आसपास जिसका घर हो 1 घंटे में स्कूल पहुंच जाए, वो लगातार कमिटमेंट के साथ स्कूल में पढ़ा सकते हैं। लेकिन जिनका घर वहाँ से 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर जो दूसरे ज़िले में है, वो कब तक इस तरीके से पढ़ाते रहेगा बच्चों को। जब अपने बच्चों को देखने का वक्त नहीं मिलेगा, तो फिर आप उससे क्या उम्मीद करते हैं कि वो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों पर ध्यान दे पाएगा। बड़ा सवाल है और यह सवाल है। इसलिए ट्रांसफ़र पोस्टिंग की नीति बनाने के दौरान इन बातों को भी आपको ख्याल रखना होगा कि ऐसे जो शिक्षक हैं, जो बीपीएससी भी कम्पीट करके गए हुए यंग शिक्षक हैं, उनको पाठक ने बहुत सुदूर इलाकों में पोस्टिंग कर दिया। क्या वो सुदूर इलाकों में रहते हुए, अभी तो यंग है, अभी मान लीजिए अनमैरिड है बहुत सारे लोग, तो उत्साह में सब कुछ कर बैठते हैं, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है? क्या ये ज़्यादा दिनों तक संभव है? संभव नहीं है। तो फिर क्या करेगा? ये भी हेडमास्टर से मैनेज करके भागा रहेगा, डिप्टेशन में चला जाएगा, महीना में 2-3 दिन स्कूल जाने लगेगा, जैसे पहले हुआ करता था। और एक बात आपको बता दें कि इस तरीके की स्कूल में जो बीपीएससी के लड़कियों का, चयनित लड़कियों का पोस्टिंग हुआ है, एक अलग तरीके की शोषण की खबरें हमें मिल रही हैं। और स्वाभाविक तौर पर जिस परिस्थिति में वो नौकरी कर रही हैं, अब बिहार के बाहर की लड़कियां हैं, अब उन्हें छुट्टी नहीं मिल रहा है, तो हेडमास्टर और प्रखंड के पदाधिकारियों को मैनेज करने के लिए उन्हें किस किस सीमा को लांघना पड़ रहा है, उससे जुड़ी हुई जो खबरें आ रही हैं ना, वो खबरें सही नहीं है। वो अगर इस तरीके से ऐसे शिक्षिका को इस स्तर पर उतरना पड़ रहा है, तो ये समझिए अराजकता है। और आने वाले समय में ये समस्याएं बढ़ेंगी तो और मुश्किल होगा, क्योंकि 50% महिलाएं स्कूल में पहुंच गई हैं। और उसके साथ जिस तरीके का व्यवहार हेडमास्टर और प्रखंड के शिक्षा विभाग के पदाधिकारी और कर्मी कर रहे हैं, ये सोच लीजिए कि एक नई तरह की समस्याएं खड़ी होने वाली हैं। अब ये देखिए, हम शिक्षा मित्र को लेकर लगातार सवाल कर रहे थे, वैसे शिक्षा मित्र की बात कर रहे थे। हम बार बार कहते हैं 5 से 10% मास्टरवा है ना, सबसे बड़ी समस्या वही है, पूरे में उसको बदल दीजिए। उसी में एक गया से एक टीचर का फ़ोन आया, वो शिक्षा मित्र हैं और उनके स्कूल में 3 शिक्षा मित्र शुरुआती दिनों से हैं। जरा उस स्कूल की पढ़ाई की व्यवस्था को देखिए, कई अवार्ड उस स्कूल के को मिल चुका है, कई अवार्ड। और देखिए किस तरीके से तन्मयता के साथ उसी शिक्षा मित्र कैडर से आए हुए उस स्कूल में 3 शिक्षक हैं। जरा देखिए कैसे वो पढ़ा रहे हैं अपने स्कूल के बच्चों को। His best friend. This is our school.
पिताजी का तुम्हारे पिताजी का नाम पहले यहाँ होगा योर फादर्स नेम, है ना? क्या होगा? योर फादर्स नेम। मौखिक देना है, ठीक है। योर फादर्स नेम की क्या है? नाम पाप, ठीक है। आराम पाप। चलिए दूसरा बोलिएगा। हम लोग मुसीबत में हैं। हम लोग हैं, पहले बनाइए बी आर ए बोल, ठीक है। चलिए हम लोग छुट्टी पर हैं। हम लोग छुट्टी पर हैं। छुट्टी पर का अंग्रेजी होता है वी आर ऑनली, वी आर ऑनली, ये छुट्टी वाला, ठीक है। हम लोग हड़ताल पर हैं, यहाँ पे हो जाएगा वी आर ऑन स्ट्राइक। चलिए नेक्स्ट। मैं हिंदी में बात करता हूँ। आई टॉक इन हिंदी। जब किसी से बात करेंगे तो प्रीपोजिशन या विथ प्रीपोजिशन लगाते हैं। नेक्स्ट बताइएगा। भारत गाँव का देश है। भारत गाँव का देश है। इंडिया इज द कंट्री ऑफ विलेज। ये लगा दीजिएगा, गाँव का देश है ना। चलिए सातवां, यह हमारी समस्या है। पहले बनाइए दिस इज आवर प्रॉब्लम, आवर प्रॉब्लम। हाँ नेक्स्ट बताइए। यह हमारे देश की समस्या है। यह हमारे देश की समस्या है, काके की का संबंधित है ना। हमारे देश की समस्या पहले है, तो काके की के बाद जो है समस्या आ रहा है, धन लगा के लिखेंगे दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री। आगे बोलो। दहेज प्रथा, दहेज प्रथा को इंग्लिश में क्या कहेंगे? डॉरी सिस्टम। क्या बोलते हैं? डॉरी सिस्टम। कर्स कर्स मीन्स होता है अभिशाप। चलिए नेक्स्ट बताइए, बोलो। तुम लोगों की स्थिति और अच्छी है, यानी योर कंडीशन, योर योर कंडीशन इज गुड नाउ। और है तो आपने देखा एक ये भी पैमाना है। इसलिए सभी शिक्षा मित्र काम नहीं करते हैं, सभी शिक्षा मित्र समस्या खड़े किए हुए हैं, ऐसा भी नहीं है। इसलिए अगर आप ये निर्णय लेंगे कि सभी शिक्षा मित्र को जो बदल दें, तो बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ के पूरा पढ़ाई की व्यवस्था ही चरमरा जाएगा। ये एक उदाहरण के तौर पर हमने आपको दिया है। इसलिए कहते हैं कि आप समग्रता में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर सोचिए, जनप्रतिनिधियों से बात कीजिए, पत्रकार से बात कीजिए, सामाजिक कार्यकर्ताओं से बात कीजिए, सब कुछ सही फीडबैक आपके पास आ जाएगा। उसके बाद इस फैसला लीजिए, तो फिर इस तबादले नीति में जो आप करना चाह रहे हैं 70-80% वो चीज़ें सामने आ जाएंगी। अब इस स्कूल के मास्टर साहब लोगों का तबादला कर दीजिएगा, तो फिर जिस तरीके से नए लोग आएंगे, फिर उसको विद्यार्थी से कनेक्ट होने में बरसों लग जाएगा। तो ये भी एक बात है। वो शिक्षक, अभिभावक और स्टूडेंट के बीच का जो रिश्ता है, एक अलग तरीके का रिश्ता है, और उस रिश्ता के मर्म को भी आपको समझना होगा। क्योंकि कोई शिक्षक अगर बरसों से एक जगह है, तो उसका निगेटिविटी अगर 10% है, 20% है, तो उसका पॉजिटिव ऊर्जा 80% है। कि आज से 20 साल पहले जिस बच्चों को उस टीचर ने पढ़ाया होगा, आज वो बच्चा गांव में लीड कर रहा होगा, समाज को लीड कर रहा होगा। और शिक्षक अगर मन से पढ़ाए होंगे, तो आज भी ऐसे बच्चों का सर जब कभी भी मास्टर साहब आते होंगे तो सम्मान के साथ झुकता होगा। उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। 5 बरस बाद वही बच्चा फिर बाप बनेगा, उसका बच्चा स्कूल में जाएगा, तो मास्टर साहब क्या बच्चा जिसको पढ़ाए, आज उसका बच्चा स्कूल में पढ़ने आएगा। तो ये जो एक रिश्ता है ना, वो एक अद्भुत रिश्ता है और एक अलग तरीके का सुकून देता है। इसलिए ये रिश्ता भी ना टूटे, ये भी ख्याल रखने की जरूरत है। और ये तभी होगा जब आप ग्राउंड जीरो में जाकर इन सब चीज़ों पर नज़र दौड़ाएंगे। अब देखिए तीसरा एक उदाहरण देख लीजिए। ये सहरसा जिला के नौहट्टा का ये मसला है। नौहट्टा आपको कोसी के सबसे
प्रभावित वाला कह सकते हैं कि प्रखंड है। यहाँ कैदाली पंचायत में मध्य विद्यालय रामपुर छतवन है। आप समझिए कि वहाँ देखिए किस तरीके से जान हथेली में लेके महिला शिक्षक पुरुष शिक्षक स्कूल जा रहे हैं। क्या ये ज़्यादा दिनों तक चलने वाला है? क्या ये संभव है इस तरीके से कि शिक्षक चले जाएं? जब तक डंडा लेके आप दिखा रहे हैं भले वो चले जाएं, लेकिन हमेशा जाएं और पढ़ाएं, ये कभी नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको नए तरीके से सोचना होगा कि ऐसे स्कूल में आसपास के शिक्षकों को हम कैसे पोस्टिंग करें जो वो नियमित जा सके, जो उस जगह के भौगोलिक और प्राकृतिक जो स्थिति है, हालात है, उसकी समझदारी उन्हें हो। किस समय में उनको छुट्टी दिया जाए, क्या बाढ़ के समय में पढ़ाई की व्यवस्था सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए क्या करने की जरूरत है, स्कूल को नौका कैसे मुहैया कराया जाए। लेकिन सब कुछ मुहैया कराने के बावजूद भी अगर शिक्षक आसपास के इलाकों को रहेंगे तो वो ज़्यादा तन्मयता के साथ इस तरीके के स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और पूरे उत्तर बिहार में से 5000 से अधिक विद्यालय होंगे जो नदी के पेट में है, दियारा क्षेत्र में है। वहाँ आप बाहर से और बीपीएससी के से चयनित छात्र छात्राओं को भेजकर, यंग जनरेशन के लोगों को भेजकर ज़्यादा दिनों तक व्यवस्था को बनाए नहीं रख सकते। वो व्यवस्था को टूटना ही टूटना है। इसलिए तबादला नीति को लेकर जो बैठक चल रही है, उस बैठक में जो अधिकारी जो कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वो उन्हें पहले बाहर आना चाहिए। वो जिला जिला जाए, सभी प्रतिनिधियों से मिले। हमें लगता है उसके बाद तबादला नीति बने तो एक बेहतर चीज़ जो आप सोच रहे हैं, जो स्टेट चाह रहा है, हमें लगता है कि वो चीज़ें सामने आएंगी।